थाना बरहन क्षेत्र के गांव रूपधनु में दोहरी आत्महत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद एसीपी अदमातपुर सुकन्या शर्मा को तत्काल प्रभाव से आरोपी दरोगा को जेल भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तहसीलदार और एसडीएम को आड़े हाथों भी लिया। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल के सामने ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि तहसीलदार अदमातपुर मानधता प्रताप सिंह को नशे में थे। इसके बाद प्रोफेसर बघेल अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और जमकर उनकी फटकार लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। इसके बाद मृतक होमगार्ड प्रमोद के पुत्र को 20 दिन के बाद बालिग होने पर नौकरी देने के भी निर्देश दिए। कहा कि पीड़ित परिवार के नाम सरकार की ओर से जमीन का पट्टा भी सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मृतक होमगार्ड प्रमोद के अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे। उसके बाद मृतक होमगार्ड का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस अवसर पर होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार, एसीपी अदमातपुर सुकन्या शर्मा के साथ भाजपा नेता लज्जाराम धनगर के अलावा सर्कल के फोर्स के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और पीएससी तैनात रही। सपा नेता डॉक्टर अरविंद सिंह का बयान है कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष को घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रतिनिधिमंडल जल्द पीड़ित परिवार से मिलेगा। प्रोफेसर राम गोपाल पीड़ित परिवार से मिलने रूपधनु आ सकते हैं। भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और हम सबको, पूरे इलाके को दुख है। पहले संजय ने जो आत्महत्या की है उसका साला किसी लड़की को लेके हाथरस जिले में भाग गया है। उसकी बरामदगी के लिए उसको टॉर्चर किया गया और सादाबाद पुलिस ने पैसे भी मांगे, जिसका सबूत ये है कि बैंक से पैसे तक दिए गए। इससे ज़्यादा एविडेंस क्या होती, तो उसने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद ही ने कहा दूसरे भाई को भी पता होगा कि कहाँ ले गए, तो दूसरे को इंटरोगेशन करने के लिए जब पुलिस आई तो भयभीत होकर के उसने भी आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट बाकायदा छोड़ा है कि मेरी मृत्यु के पीछे सादाबाद थाने का वो दरोगा है। बरहन थाने में हम लोगों के प्रयासों से 306 आत्महत्या में दुष्प्रेरित करने का मुकदमा पंजीकृत हो गया है। सब इंस्पेक्टर सादाबाद का दोषी है। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि अजय नाम का आदमी अगर सुसाइड नोट ये लिखे कि विजय की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो ये पुलिस विजय को जरूर जेल भेजेगी। तो इसमें हमारा प्रमोद जब सुसाइड नोट में दरोगा को दोषी मान रहा है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ के आईओ से बात एसपी हाथरस से की है कि उसको जहाँ भी हो उसको गिरफ्तार करें और आगरा पुलिस को उसको सौंपें। मतलब 2 लोगों ने आत्महत्या की है, पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुबह जब उनसे बात हुई तो उन्होंने जो दोषी दोनों दरोगा हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई के लिए कहा और 5-5 लाख दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री को से आर्थिक मदद दी। मैं अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस को लेकर उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है? दोनों के नाम 306 का मुकदमा लिख गया, वो जेल जाएंगे। जो कानूनी कार्रवाई वो होगी। बता रहे हैं कि तहसीलदार और सड़क पर नशे में अभी पीड़ित के भतीजे की बात नहीं सुनी आपने संग में? उसने क्या बोला वो भी तो सुना हुआ आप। वो उसने खुद ही गवाही दे दी। सही बात है। नहीं, निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन की बहुत ही लापरवाही है। जब पहला आत्महत्या हुई थी पहले तो उसको प्रताड़ित क्यों किया सादाबाद पुलिस ने? उसकी क्या गलती थी? अगर साला उसका किसी लड़की को ले गया था तो आप पूछताछ के लिए किसी के रिश्तेदार के घर दिखाने के लिए ले जाते। आप उसको बंद कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका चालान कर रहे हैं 151 में, पैसे की मांग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस दिन पहली घटना हुई, ये तो कोई लेमैन भी जानता होगा कि जहाँ घटना स्थल होता है एफआईआर वहीं लिखी जाती है। तो सादाबाद को क्यों दी गई वो एफआईआर कि जांच करेंगे? जांच क्या करेंगे भाई? जब यहाँ घटना है तो बरहन थाने को देनी चाहिए थी। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत नाराज़ हैं सारे विषय से। मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने जो मैंने अक्षर से इनको बताया कि जेल जाएंगे, 5-5 लाख रुपए का सहयोग की बात करी और भी दोषी हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि अधिकारी अपनी मानसिकता को बदल दें। ये अधिकारी सेवक के रूप में हैं, जनता का उत्पीड़न ना करें। आज किसी परिवार के 2 बच्चे चले जाएं, 2 व्यक्ति चले जाएं तो कैसा होता है। लेकिन अब जो घटना हुई, की मांगे भी थी, आक्रोश हुई था क्या? परिजनों की जो 5-5 लाख रुपया सरकार ने दिया, 5 लाख रुपए जो होमगार्ड थे उनको विभाग की ओर से मिलेगा। उनका बेटा 20 दिन बाद 18 वर्ष का हो जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। पट्टे की बात है, एसडीएम ने कहा कि शाम तक पट्टे की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह संवेदनशील है, उनकी पूरी जानकारी में सारा विषय है।